यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराओ अंधेरों से, है मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का लाइफ चेंजिंग वेबिनार में आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। और हाउसफुल हो चला है, और गलती से भी अपनी सीट लेफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक बार लेफ्ट हो गए तो दोबारा से आपको सीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हाउसफुल वेबिनार हो चुका है। और ये प्रत्येक दिन लगातार अपने निर्धारित समय सेम लिंक सेम पासवर्ड पर 2 से 3 मिनट के अंतराल में हाउसफुल हो जाता है। सर हार्टली वेलकम इन अगेन। फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है, और वही शुरुआत मीटा फोर्स के रूप में आपको मिल चुकी है साथियों। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए खुद को तैयार नहीं करोगे तो मेरे दोस्त आप कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज के प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर इनवाइट करने का समय हो चला है साथियों, तो मैं देरी ना करते हुए आज के प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर रूपेश भारद्वाज सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस You're वार्म most वेलकम। इस शानदार जोरदार वेलकम के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद सर। और उन सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का भी स्वागत जो आज इस मीटिंग के अंदर में हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज अपने आप को समय निकाल करके इस जूम मीटिंग का पार्ट बनाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो, मुझे लगता है कल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था इंडिया के अंदर में, शायद उसकी थकान ही नहीं उतार पाए अभी तक लेकिन उसके बावजूद हम में से कई लोग, इनफैक्ट 1000 लोग आज हमारे साथ मीटिंग में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े ड्रीमर हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास सपने हैं, ये वो लोग हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो जीवन में हर कोई कर ही रहा है, कोई छोटा कर रहा है, कोई एवरेज कर रहा है, लेकिन ये वो सभी लोग हैं जिनके पास ऐसे बड़े बड़े सपने हैं, जिनके पास ऐसे बड़े बड़े गोल्स हैं लाइफ के अंदर में, जिनको पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और ये सबूत है इस बात का कि आप सभी लोग अपने पूरे दिनचर्या में से, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके इस जूम मीटिंग का को पार्ट बनते हैं, जूम मीटिंग का पार्ट बनते हैं, अपने आप को इस जूम मीटिंग में शामिल करते हैं, और हर रोज इस प्रोजेक्ट के साथ, इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के साथ कुछ नया सीखने की एक आपके अंदर जो जुझारूपन है, आपके अंदर जो एक एक्साइटमेंट है ना, वही एक्साइटमेंट, वही चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेकर के जाने वाली है। यही वो खूबी है इंसान के अंदर जो उसको जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर लेकर के जाती है। और यही वो एक्स्ट्रा चीज है जो एक ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तब्दील करती है, जिसकी मदद से आप और हम आज एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। आप और हम एक नए आयाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक नई इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए, ज्यादा देर ना करते हुए मैं रुपेश भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए जूम मीटिंग को कंटिन्यू करता हूं, और आप सभी लोगों के साथ मेरी जो स्लाइड है उसे शेयर करता हूं, जिसकी मदद से आप और मैं आज की ये प्रेजेंटेशन का पार्ट रहने वाले हैं। और अगले तकरीबन 40 से 50 मिनट आप और हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें इस 50 मिनट के दरमियान में आप सब लोगों को समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। और इन 50 मिनट के बाद एक वादा है आप सभी लोगों से, एक दावा है आप सभी लोगों से, कि जब ये मीटिंग क्लोज होगी, अगले 1 घंटे के बाद जब आप और हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो चुके होंगे। क्योंकि कहते हैं कि लाइफ बदलने के लिए, जिंदगी को चेंज करने के लिए 1 साल नहीं लगता है ना, 1 महीना नहीं लगता, 1 हफ्ता नहीं लगता, 1 घंटा नहीं लगता।
आपकी जिंदगी उस पल से बदलना शुरू हो जाती है जिस मोमेंट आप डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। तो इस 1 घंटे के अंदर में हमारी कोशिश है ये कि कोई ना कोई एक पल आपको ऐसा मिले, कोई ना कोई एक मोमेंट आपको ऐसा मिले जहां से आप अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का डिसीजन लें, और ये डिसीजन आपको लाइफ में लेकर के आगे जाएगा। तो आइए आज डिस्कस करते हैं एक शानदार इंडस्ट्री के बारे में जिसको कहा जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री, जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, है ना। बीते कई वर्षों से हम सभी लोग इस इंडस्ट्री के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। कोई कॉइन के बारे में सुन रहा है, कोई टोकन के बारे में सुन रहा है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सुन रहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रकाश इस इंडस्ट्री के ऊपर में और इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर में आप लोगों के सामने डालना चाह रहे हैं। और उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है बिल्कुल उसी जमाने से जिसके बारे में हम सब लोगों ने बचपन में अपनी अपनी किताबों में पढ़ा था, बार्टर सिस्टम से। क्योंकि ऐसा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये भी एक तरीके का पैसा ही है, एक तरीके का मनी ही है। तो पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज पैसा क्या रूप ले चुका है, इस पूरी रूपरेखा को हम देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड के अंदर में, जो ये कहता है कि बार्टर सिस्टम जब चला करता था तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था, है ना। और उस लेन देन से हम एक दूसरे के थ्रू, है ना, ट्रांजैक्शन किया करते थे प्रोडक्ट्स का। मान लीजिए अगर कोई एक व्यापारी है ना, जो चावलों की खेती करता है, कोई गेहूं की खेती करता है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन किया करते थे। जिसको गेहूं की जरूरत है उसको चावल मिल जाया करता, चावल वाला गेहूं को चावल देता था, गेहूं वाला चावल को गेहूं दे देता था। इस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ करते थे और ये समय करीबन करीबन 6000 सालों तक चला, ऐसा मानना है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पीरियड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस थे जो लोगों को आ रहे थे। एक थे वैल्यूएशन का, कि कैसे नापें कि यार 1 किलो चावल के बदले में कितने किलो गेहूं देना सही रहेगा, और जो दे रहा है क्या वो वैल्यूएशन सही कर रहा है या नहीं कर रहा। या जिनके पास इस तरीके की छोटी छोटी चीजें नहीं है, मान लीजिए मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मेरे पास जमीन है, तो मैं कितने जमीन का टुकड़ा दे दूं कि मुझे 1 किलो दूध मिल जाए। तो इस तरीके से वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने इस सिस्टम के अंदर में चेंज किया, एक डेवलपमेंट किया, एक नई सलाह दिया, और वो दिया कमोडिटी मनी का, यानी कि जहां पर छोटी छोटी सीपियां, या जिनको एक्चुअली में बोला जाता है कौड़ियां, कौड़ियों को पैसे का रूप दिया गया और उसी से लेन देन, उसी से ट्रांजैक्शन का माध्यम माना गया, उसी से ट्रांजैक्शन शुरू किए गए। और उसका एग्जाम्पल हम आज तक, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें आज तक देते हैं। बेसिकली क्या होता था उसका मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। 3 फूटी कौड़ी मिलाकर के एक साबुत कौड़ी बना करती थी, और इस हिसाब से प्राइस का डिसीजन हुआ करता था कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कितनी साबुत कौड़ियों से और कितनी फूटी कौड़ियों से नापा जाएगा, है ना। इसलिए हमारे घर वाले कई बार, है ना, हमें डायलॉग भी मारते हैं कि यार फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है इंसान। तो ये चलन वहीं से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि जो सबसे छोटा पैसा था वो था फूटी कौड़ी, और 3 फूटी कौड़ी मिलाकर के एक साबुत कौड़ी बना करती थी। खैर, तो इस तरीके से कमोडिटी का दौर चलता रहा, कौड़ियों का दौर चलता रहा। फिर उस दौर में कई सारी परेशानी आई, कई सारे चैलेंजेस आए, और उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने मेटल मनी शुरू कर दिया। क्योंकि मेटल वाज अ प्रीशियस रिसोर्स, बहुत लिमिटेड होता था मेटल, चाहे वो सोने की बात करें, चाहे चांदी की बात करें, चाहे पीतल तांबा की बात करें, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता था। तो उन्होंने इसको पैसे का रूप दिया, और इसको जब उन्होंने पैसे का रूप दिया तो इसका प्रचलन शुरू हो गया। धीरे धीरे जो लोग कमोडिटी में थे वो धीरे धीरे मेटल मनी को एक्सेप्ट करने लगे, और कई सौ सालों तक, कई हजार सालों तक मेटल मनी चलता रहा। धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में, है ना, एक ऐसा दौर आया जब मेटल मनी को हटा करके उसको पेपर करेंसी के अंदर में, यानी कि कागज का जो नोट आज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कन्वर्ट करने की दौर चलाई गई। और इसका इनिशियल शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी गोल्ड रिजर्व से, यानी कि जितना सोना आपके पास है उतना सोना आप दीजिए और उसके बदले में उतना गोल्ड पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। और गोल्ड रिजर्व के आधार पर पैसे की जो कैलकुलेशन शुरू हो गई, और धीरे धीरे सरकार ने गोल्ड रिजर्व को भी डिनाई कर दिया और डायरेक्टली पैसा छापना शुरू कर दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं लीक से हट करके आपसे बात कर रहा हूँ, नॉलेज की बात आपसे कर रहा हूँ। इनफैक्ट पिछले 100 सालों में जितना पैसा छपा है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, उससे उसका करीबन करीबन आधा पैसा पिछले 2-4 सालों में सरकार ने छाप दिया। किस तरीके से छाप दिया? लिक्विडिटी इंजेक्शन के नाम पर, लिक्विडिटी सर्कुलेशन के नाम पर, और बहुत सारी अलग अलग वजहों से, बिना उसके बदले में सोना रखे। क्योंकि हम ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि यार सोना गिरवी रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और उसके बदले में पैसा छापता है। लेकिन आपको बता दूं ये चीज बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी तरीके के ऑब्लिगेशन की जरूरत नहीं है। ये लोग जब चाहें सरकार के साथ मिल करके एक पॉलिसी बना करके अपने हिसाब से जितना चाहें पैसा उतना ज्यादा
छाप सकते हैं और पब्लिक में सर्कुलेट कर सकते हैं। और जब जब भी ये पैसा छपता है ना, बहुत सारे लोग के मन में एक सवाल आता है कि यार हर साल महंगाई बढ़ती है, हर साल चीजें बढ़ती हैं, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है इसके पीछे वजह कौन है ना? क्या स्टेट की सरकार इसकी वजह है, क्या सेंट्रल की सरकार इसकी वजह है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। इसकी वजह है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करेंसी इन दी इकोनॉमी। ज्यादा से ज्यादा पैसे का छपना इकोनॉमी के अंदर में इस महंगाई की वजह है। और जब जब पैसा बेबुनियाद सिरों के ऊपर छापा जाएगा तब तब ये महंगाई बढ़ती जाएगी। इसीलिए आज की डेट में हम लोग इस पैसे कमाने के बावजूद भी धीरे 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 नीचे गिरते चले जा रहे हैं। खैर, इस बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक दौर आया प्लास्टिक मनी का, जब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और इन सब चीजों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि पेपर करेंसी के अंदर में अगेन बहुत सारे चैलेंजेस आने लग गए थे, बहुत सारी मुश्किलें आने लग गई थी, है ना? और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इस तरीके की चीजें जब प्रचलन में आई के साथ साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस होने लगी, टेक्नोलॉजी पे और अच्छे से काम होने लगा। एंड फाइनली डिजिटल मनी, चाहे वो आप यूपीआई की बात करें या आपके बैंक अकाउंट की जो पासबुक की आप अमाउंट देख पाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर में, उसको डिजिटल मनी कहा जाता है ना। तो जब डिजिटल मनी को सिक्योर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और उसको डिजिटल मनी के साथ ऐड किया गया, जोड़ा गया, तब जाकर के एक नया टर्म बना जिसको नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाया गया? ताकि जैसे आज सरकार अपने हिसाब से नोट छाप रही है, तो इस तरीके से कभी भी ना हो कि कोई भी करेंसी किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में हो। अगर करेंसी पूरी इकोनॉमी को चला रही है तो उसका कंट्रोल भी हमेशा पूरी इकोनॉमी के पास होना चाहिए, पूरी अर्थव्यवस्था के पास उसका कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी चीज का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा या कुछ लोगों के हाथ में होगा, तो वो हमेशा अपने इशारों पर दुनिया को चलाएंगे। और ऐसा ही चलता आ रहा है हमेशा। 95% लोग हमेशा नीचे होते हैं और 5% लोग इन 95% लोगों को चलाते हैं ऊपर बैठ करके। और ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आप आने वाली नई टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, आने वाले नए एडवांसमेंट को नहीं समझेंगे। और क्रिप्टो करेंसी इज दी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज दी टेक्नोलॉजी जो इस भेदभाव को कंप्लीट कर सकता है, बॉर्डरलेस कर सकता है, अगर आप इस इंडस्ट्री को सही तरीके से सीख जाएं और समझ जाएं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है, इतनी पावरफुल है, तो जाहिर बात है बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में कह सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस चीजों का यूज होना शुरू हो गया होगा। तो जी हाँ, आज बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के अंदर में, चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, चाहे आप वोटिंग की बात करें, चाहे आप हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें, नोटराइजेशन की बात करें जो नोटरी के लिए एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, चाहे आप इक्विटी ब्रोकरेज एक्सचेंजेस की बात करें, इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें, वेब डोमेन्स की बात करें, है ना, और ना जाने कितने और अलग 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 तरीके हैं जहां पर ये सारी करेंसियां, ये सारी चीजें यूज होने लगी है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम इस इंडस्ट्री को पहली बार समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ आपको और हमें दिखाई दे रही है, ये इंडस्ट्री बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दिखाई दे रही है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स भी इस इंडस्ट्री की पावर को समझ पा रहे हैं। द रीजन इज कि इतनी सब चीजें होने के बाद आज लोग इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सेक्टर्स में इस इंडस्ट्री का यूज हो रहा है। आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, अभी रिसेंटली आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मॉस्को के अंदर में चुनाव हुए थे जहां पर ब्लॉकचेन का यूज हुआ था, है ना। यूएसए के अंदर में छोटे छोटे लेवल्स पर ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है वोटिंग के अंदर में। इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर में बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज काम कर रही हैं कि ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। ऑलरेडी वेब डोमेन्स आप परचेज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन की बहुत सारी वेबसाइट्स है वहां से जाकर के। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी चीजों को धीरे धीरे ब्लॉकचेन के अंदर में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि अभी जो इंटरनेट का वर्जन आप और हम यूज कर रहे हैं, यह है इंटरनेट का वर्जन 2। पहला जो वर्जन था उसके अंदर में टेक्स्ट मैसेजेस पे हम लोग काम किया करते थे इंटरनेट के अंदर में, है ना, जिसमें पेजर का यूज हुआ करता था, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस जाया करते थे, या एमएस डॉस का यूज हुआ करता था। उसके बाद इंटरनेट का वर्जन आया 2, जिसमें आप फेसबुक चला पा रहे हैं, जिसमें आप, है ना, व्हाट्सएप चला पा रहे हैं। दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ इंटरनेट। और अब धीरे धीरे इंटरनेट की चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, शिफ्ट हो रही है इंटरनेट के थर्ड वर्जन पे, जिसको बोला जाता है वेब 3। आप में से जितने लोग, है ना, अगर एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं, मैकबुक यूज करते हैं, तो आप देखते हैं हम लोग आज तक गूगल क्रोम को यूज करते आ रहे हैं इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। लेकिन मैकबुक के अंदर में एक एप्लीकेशन होती है जिसको बोला जाता है ब्रेव, दैट इज वर्किंग ऑन इंटरनेट वर्जन 3, है ना। हम सब लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव आ गया है स्टेटस, जो ब्लॉकचेन के बहुत सारे लोग हैं जो उसको यूज करते हैं, है ना। स्टेटस जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, जो कि एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जहां पर आप एक दूसरे से मैसेजेस कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो कि
ब्लॉकचेन के थ्रू सिक्योर होंगी पूरी तरीके से, है ना। कोई भी उसको बीच में से आपकी इंफॉर्मेशन को रीड आउट नहीं कर सकता, ना ही सर्वर को हैक किया जा सकता है। तो खैर इस बारे में और बात करेंगे। तो इस तरीके से हर एक वेबसाइट का, हर एक एप्लीकेशन का डिसेंट्रलाइज वर्जन भी बन रहा है, वेब थर्ड वर्जन बन रहा है, वेबसाइट, है ना, थर्ड इंटरनेट का थर्ड वर्जन पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। इसी वजह से आज एक नहीं, दो नहीं, सौ कंट्रीज हैं जो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। इनफैक्ट इतनी तेजी से काम चल रहा है, मैं भी आपको बताता हूँ कि आप में से जिनको नहीं पता, अभी इंडिया के अंदर में 12 से लेकर के 14 अगस्त तक गोवा के अंदर में इंटरनेट वर्जन 3 यानी कि वेब 3 का एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है गोवा के अंदर में, जहां पर इंटरनेशनली लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 12 से 14 अगस्त गोवा के अंदर में कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर इंडियंस ने और बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, कि इंटरनेट का जो थर्ड वर्जन है जो कि ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है ना, वो कैसे काम करने वाला है। तो यस, आज इंडिया के अंदर में अगर इस तरीके के प्रोग्राम पॉसिबल हो पा रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। और ऑलरेडी अभी एक बहुत बड़ी कंट्री है एल सल्वाडोर, उसने बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया अपने देश के अंदर में, जहां पर आप डेली के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे हम लोग पेटीएम, गूगल पे पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस तरीके के ट्रांजैक्शन आप उनके वहां पर बिटकॉइन से कर सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, दूध ले सकते हो बिटकॉइन से, उनके देश के अंदर में। और उसी देश के अंदर में एक M20 समिट हुई थी, जहां पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, है ना, जहां पर ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस हुई थी और 20 से ज्यादा देश, 20 से 22 देश थे जहां के लोग रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए थे। उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट वो बने थे कि आने वाले सालों में ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो को किस रूप रेखा के थ्रू अपनी अपनी कंट्रीज में लागू किया जाएगा, जहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी अवेलेबल था। तो ये सब चीजें सिर्फ इस बात का सबूत है कि कितने बड़े लेवल पे ये इंडस्ट्री जाने वाली है। आज हमारे देश के अंदर में, हमारे कैपिटल सिटी के अंदर में, दिल्ली के अंदर में मैं बात कर रहा हूँ, है ना, कनॉट प्लेस एक जगह है जहां पर एक रेस्टोरेंट है, मोस्ट्रा 2.1, जहां पर जाकर के आप क्रिप्टो में पेमेंट दे सकते हैं और अपनी मर्जी से जो चीजें खा सकते हैं। वहां पर नाम दिया उन्होंने, ब्लॉकचेन थाली, इथेरियम थाली, खानों की थालियों को नाम दिए हुए हैं क्रिप्टो के। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर में, भोपाल के अंदर में भी आपने देखा होगा न्यूज क्लिप के अंदर में, वहां पर एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। ऐसे करते करते अगर आप सर्च आउट करेंगे तो 10 से 15 रेस्टोरेंट चल रहे हैं आज इंडिया के अंदर में, जहां पर आज आप पेमेंट को क्रिप्टो में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग सेगमेंट में आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं आज की डेट में, जहां पर आप क्रिप्टो के अंदर में पेमेंट कर सकते हैं। चाहे वो सबवे की बात करें, चाहे वो KFC की बात करें हम लोग, चाहे वो बर्गर किंग की बात करें, चाहे कोका कोला की बात करें, एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर। और ये आज से नहीं है, मैंने आपको डेटा दिया 2014 से, 2014 से लेकर 2021 तक का डेटा है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से ब्रांड्स ने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। एंड वी आर टुडे इन 2022, आज हम लोग 2022 में खड़े हैं, और जितने ब्रांड आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इससे 100 गुना ज्यादा ब्रांड्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि अगर आप उनको रुपए नहीं देते हैं, उनको बिटकॉइन देते हैं, उनको इथीरियम देते हैं, उनको और कोई करेंसी देते हैं, तो दे आर एक्सेप्टिंग इट नाउ। आज हर रोज, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन नए नए क्रिप्टो के प्लान्स मार्केट में आ रहे हैं, नई नई स्कीम्स मार्केट में आ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। द रीजन इज बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द ब्लॉकचेन, टुवर्ड्स द क्रिप्टो इंडस्ट्री नाउ। आज पूरी दुनिया क्रिप्टो की तरफ, ब्लॉकचेन की तरफ मूव कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। और जो लोग इस रेस में पीछे रह जाएंगे, जो लोग अपने आप को टाइम रहते हुए इन सारी टेक्नोलॉजीज का पार्ट नहीं बना पाएंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे, उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने समय पर, है ना, एम्बेसडर गाड़ी को चेंज नहीं किया जिस कंपनी ने, STM ने अपनी जो घड़ी है उसको टाइम पर चेंज नहीं किया, उसको टाइम के अनुसार, मॉडल के अनुसार चेंज नहीं किया। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जांपल आप लोगों के पास भी होंगे जिन्होंने समय रहते चीजों को अंदर बदलाव नहीं लाए। इनफैक्ट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर में आज की डेट में इतने बदलाव ला रहे हैं क्योंकि अगर इंडस्ट्री भी सेम तरीके से रन करती रहेगी तो वो भी आउटडेट हो जाएगी। तो अगर आप अपडेट नहीं हो, ऑटोमेटिकली आप आउटडेटेड हो जाते हो। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए आपको अलग अलग टेक्निकल सेशंस अटेंड करने जरूरी है, आपको अलग अलग मीटिंग्स करनी जरूरी है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी जरूरी है ताकि आप चीजों से अपडेट रह सको। और ऐसा ही एक प्रयास हमारा इस जूम मीटिंग के थ्रू है, ताकि हम चीजों के साथ आपको अपडेट कर सकें, चीजों के साथ आपको अपडेट रख सकें और आपको आउटडेट होने से बचा सकें। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में अपडेट रहते हैं तो पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है आप सभी लोगों के लिए। पैसा तो आप ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री से कमा ही लेते हैं, पैसा तो बहुत सारा आपके पास आने ही वाला है। और जब बहुत सारा पैसा आपके पास आने ही वाला है तो ऑटोमेटिकली जितने ड्रीम, जितने सपने आप लोगों ने अभी तक देखे हैं, किसी डायरी में नोट किए हैं, दिमाग में रखे हुए हैं, किसी ने दीवार पे चिपकाए हुए हैं, किसी ने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, किसी ने फोन की स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, उन सभी सपनों को आप साकार कर पाएंगे अगर आपके पास अत्यधिक मात्रा में वो धन आ पाएगा जिसका टारगेट, जिसका गोल, जिसका लक्ष्य आपने बनाया हुआ है।
और आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, आज हम एक ऐसी शानदार सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, जिन सिस्टम की मदद से, जिस प्रोजेक्ट की मदद से आपके वो सपने 99.99% नहीं, पूरे के पूरे 100% पूरे होने वाले हैं, पूरे के पूरे 100% वो सपने साकार होने वाले हैं। अब जब जो सिर्फ सपने थे, अब तक जो सिर्फ लक्ष्य थे, अब वो हकीकत बनने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज जो मार्केट है क्रिप्टो का, ये बेसिकली दो दिशा में बढ़ रहा है, दो चीजों में डाइवर्ट हो रहा है। एक है सेंट्रलाइज इकोनॉमी और एक है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, या कह सकते हैं एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स और एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। मैं नहीं कहता कि दोनों प्रोजेक्ट बेकार है, लेकिन सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जहां पर जो इकोनॉमी है कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करता है या कोई एक ग्रुप मिल करके सारी की सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो देयर आर चांसेस, वहां पर चांसेस होते हैं कई बार कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सके, अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सके और अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम कर सके, है ना, जो आपकी लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपके पास एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक डिसेंट्रलाइज मॉडल, एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जहां पर कंट्रोल, जहां पर अथॉरिटी, जहां पर इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के पास ना हो करके मल्टीपल चैनल्स के पास है, मल्टीपल लोगों के पास है। तो अगर कोई एक व्यक्ति करप्शन फैलाता है, कोई एक व्यक्ति अगर करप्ट हो जाता है, कोई एक सर्वर अगर करप्ट हो जाता है, तो बाकी के सर्वर, बाकी की लोग उसको अपडेट करने में उसकी हेल्प कर देते हैं, उसको इमीडिएटली रिकवर कर लेते हैं और किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके का, है ना, जो कह सकते हैं एरर, यहाँ पर नहीं आता है। और वी आर वेरी लकी, वी आर, है ना, हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हैं। परमपिता परमेश्वर की हम पे बहुत असीम कृपा है कि आज हमको चाह करके या ना चाह करके एक ऐसा ही प्रोजेक्ट मिला है जो काम करता है डिसेंट्रलाइज फॉर्म में। डिसेंट्रलाइज फॉर्म में वो काम कर रहा है और वो अथॉरिटी अपने हाथ में नहीं रख रहा, वो अथॉरिटी अपने हर एक यूजर को दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अपने हर एक यूजर को दे रहा है और मालिक बनने का मौका भी हर एक यूजर को दे रहा है। क्या है वो प्रोजेक्ट, किस तरीके से काम करता है, आइए डिस्कस करते हैं हमारे उसी शानदार सिस्टम और प्रोजेक्ट के बारे में। मैं बात कर रहा हूं आज आपसे हमारे डायनामिक, हमारे शानदार, हमारे अल्टीमेट प्रोजेक्ट मेटाफोर्स के बारे में। जी हाँ, मेटाफोर्स एक ऐसा शानदार और अल्टीमेट सिस्टम जिसने बीते 1 सवा महीने के अंदर में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों लोगों को मौका दिया है अपना जीवन परिवर्तन करने का। और हजारों लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ को परिवर्तित कर चुके हैं, हजारों लोग ऑलरेडी सिर्फ इसे 1 डेढ़ महीने के दरमियान अपनी लाइफ को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। तो इस शानदार प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है एक शानदार व्यक्ति ने, एक बहुत डायनेमिक लीडर ने, एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, जिनका नाम है मिस्टर लाडो खटनिव, जो कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। 13 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जहां पर उन्होंने सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है। तकरीबन 13 साल, 13 साल एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम किया है जिस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और 13 साल बहुत गहन अध्ययन के बाद, बहुत गहन परिश्रम के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, ही हैज डिजाइन्ड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट डिजाइन किया आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, जिसका नाम है फोर्साज, जिसके अंदर में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 10,000 से ज्यादा आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की इनकम उस प्रोजेक्ट से की है। किसी एक व्यक्ति का सपना होता है पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बीते 2.5 से 3 साल के अंदर में 10,000 लोग ऐसे बने उस प्रोजेक्ट के अंदर में जिन्होंने अपने आप को करोड़पति बनाया। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विजन, कितना बड़ा मिशन, कितनी बड़ी सोच इस व्यक्ति की है प्रोजेक्ट को बनाने को लेकर के। और इसी सेम व्यक्ति ने इस नए प्रोजेक्ट को डेवलप किया है नई सोच के साथ, नए विजन के साथ, पहले से ज्यादा बड़े मिशन के साथ। कि अगर पहले 10,000 लोग करोड़पति बने थे, तो शायद इस प्रोजेक्ट के साथ अगले 2 से 3 साल के अंदर में 1 लाख लोग करोड़पति बन सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी जबरदस्त पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर में है। तो आइए जानते हैं कैसे इस प्रोजेक्ट के साथ आप और हम भी अगले कुछ समय के अंदर में, अगले कुछ हफ्तों के अंदर में, अगले कुछ महीनों के अंदर में करोड़पति बन सकते हैं और अपने उन सभी सपनों को साकार कर सकते हैं जिनको हम अभी तक समेटते समेटते बोझा बना करके थैले में डाल करके घूमते फिर रहे हैं, इधर से उधर, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने आज अगले 30 मिनट जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुन लिया और समझ लिया, तो आपको वो झूला लेकर के, वो बस्ता लेकर के ज्यादा दिन तक घूमने की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप उस बस्ते में से निकालिए एक एक सपना और उसको पूरा करते चले जाइए।
तो आइए बात करते हैं हमारे शानदार प्रोजेक्ट के बारे में और ये जानते हैं कि क्यों इस प्रोजेक्ट को हम करें। और मार्केट में आज 100 प्रोजेक्ट है, क्यों मेटाफोर्स क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है, यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं होती, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना कोई हेड ऑफिस है। तो एक सवाल हमारे मन में आता है, अगर इतनी सारी चीजें यहाँ पर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, और क्या है फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर में अगर ये सब नहीं है? तो जैसा मैंने आपको बताता हूं, ये प्रोजेक्ट 100% ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पर आप डेली बेसिस पर चेक कर सकते हैं, डेली बेसिस छोड़िए, आप हर सेकंड चेक कर सकते हैं कि कंपनी में कितने लोग ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर हर सेकंड चेक कर सकते हैं आप कि किस व्यक्ति की आईडी में कितने लोग आ रहे हैं, किस व्यक्ति का कितना पे आउट बना है, किस व्यक्ति के साथ कितने स्पॉन्सर हैं। हर एक चीज जो आप इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, ये सिस्टम पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, विच इज स्मार्टेस्ट ब्लॉकचेन टुडे। आज की डेट में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट चेन जानी जाती है ब्लॉकचेन, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है इथेरियम की ब्लॉकचेन का, है ना। साथ ही साथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में, यानी कि जितना भी पैसा, जितना भी कैपिटल आप लोगों की टीम के थ्रू इस प्रोजेक्ट के अंदर में आता है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स के बीच में हो जाता है, यानी कि आप ही लोगों के टीम के बीच में हो जाता है। उसमें से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं जाता है। प्लस दिस प्रोजेक्ट इज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। इसका मतलब आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, आप जिस सिस्टम के ऊपर में काम कर रहे हैं, ये एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो आपको मौका देता है अपने प्रोजेक्ट का, अपने बिजनेस का खुद मालिक बनने का। यानी कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं, वो इस प्रोजेक्ट के मालिक नहीं है, वो आप और हमारी तरह ही एक आईडी लेकर के काम कर रहे हैं, आप और हमारी तरह ही इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में आप जिस जगह से शुरू करते हैं, आप जिस आईडी से अपना काम शुरू करते हैं, आप जिस लेवल से अपना काम शुरू करते हैं, आप अपने सिस्टम के मालिक खुद ब खुद हो जाते हैं, है ना। और जब ये सारी चीजें आपको मिलती है, 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीजें जब आपको मिलती हैं, तो आपका 100% ट्रस्ट जनरेट होता है, आपका 100% फेथ जनरेट होता है प्रोजेक्ट के अंदर में, जिसकी वजह से आप 100% मेहनत कर पाते हैं फील्ड के अंदर में। क्योंकि अगर 100% ट्रस्ट अगर आपका नहीं आया, अगर 99% ट्रस्ट लेकर के भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप कभी भी 100% एफर्ट नहीं डाल सकते। और अगर आप 100% एफर्ट, 100% मेहनत नहीं करते, तो 100% रिजल्ट भी कभी नहीं आते। और इसीलिए वो सभी के सभी सपने आपके हमेशा झोले में टंगे रह जाते, और झोला लेकर के आप मार्केट में बोझा लेकर के घूमते रहते। लेकिन जब आपका 100% ट्रस्ट, 100% विश्वास जब आपका हो जाता है, तो आप 100% ताकत के साथ काम कर पाते हो। और जब आप 100% ताकत के साथ काम करते हो, तो रिजल्ट आता है 1000%। और जब आप मेहनत करते हो फील्ड में, जब आप काम करते हो फील्ड में, हर एक व्यक्ति जब काम करता है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, तो हमें इंतजार रहता है अपने पे आउट का। और किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट की तरह आपको 1 महीना, 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 दिन इंतजार करने की जरूरत इस प्रोजेक्ट में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो पे आउट आता है, वो आता है इंस्टेंट, यानी कि विद इन अ सेकेंड। जो भी मेहनत, जो भी काम आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में करते हैं, उसका पे आउट विद इन अ सेकेंड जनरेट आपको होकर के आपको मिल जाता है, जो अल्टीमेटली आपको मदद करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे लेकर के जाता है, आपका मोराल बूस्ट करता है। और जब आपका मोराल बूस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपका एंथुजियाज्म हाई होता है, तो आप यकीन मानिए, आप उस तूफान की तरह हो जाते हैं जिसको बड़ी बड़ी चट्टानें, जिसको बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं रोक। और यही तूफान, यही एंथुजियाज्म, यही मोटिवेशन, यही मोराल, यही जोश और जुनून आपको अपने उन लक्ष्य को, अपने उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है, जिनके लिए आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, या जिसके लिए आप आज मेटाफोर्स के इस शानदार प्रोजेक्ट प्लान के अंदर में बैठे हैं। अब ये सब चीजें होगी कैसे? आइए थोड़ा सा बेस डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा प्लान को डिस्कस करते हैं कि ये सब बातें जो हम कर रहे हैं, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, ये सब होंगी कैसे, क्या है वो शानदार प्लान, कैसे वो काम करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं मेटाफोर्स के सबसे पहले इनकम प्लान के बारे में, जो कि है क्लासिक प्रोग्राम। आपके साथ आज मैं डिस्कस करता हूं मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम को। मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम के अंदर में बेसिकली हम लोग 2 अलग अलग स्लॉट्स पे काम करते हैं। अब इन चीजों को आप स्लॉट बोल सकते हैं, इन चीजों का आप मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आप बॉक्स बोल सकते हैं, आप डब्बा बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड का जो स्लॉट है, लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है, इसके अंदर में 3 आईडी है जिनसे ये बॉक्स फुल हो जाता है, ये स्लॉट पूरा हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है S3। बिल्कुल आसान चीज। राइट साइड वाला जो बॉक्स है, राइट साइड वाला जो स्लॉट है, इसके अंदर में 6 आईडीज लगती हैं, 6 आईडी से ये पूरा हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है S6। ध्यान से देखिएगा।
और मार्केटिंग क्लासिक के अंदर में टोटल मिलाकर के 12 अलग अलग स्लॉट है, या कहें तो 12 अलग अलग लेवल्स हैं। हर एक लेवल आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पहला लेवल $5 से एक्टिवेट होता है, दूसरा $10 से एक्टिवेट होता है। हर लेवल अपने पहले लेवल से डबल अमाउंट से एक्टिवेट। लेफ्ट साइड के जो 8 लेवल है वो सारे के सारे S6 हैं, क्योंकि वो 6 आईडी से पूरे हो जाते हैं। राइट साइड के जो लेवल है वो सारे के सारे S3 के लेवल है, क्योंकि वो 3 आईडी से पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से टोटल 12 लेवल्स पे यहाँ काम चलता है। अब इन 12 अलग अलग लेवल्स में, या फिर कहें तो S6 में और S3 में आपको इनकम कैसे आती है, ये समझते हैं हमारी अगली स्लाइड में, जो ये कहती है कि S6 के जितने भी स्लॉट हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, उनके अंदर में कौन कौन व्यक्ति है जो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए, आपने जिसको रेफर किया बिजनेस के अंदर में वो ज्वाइन कर सकता है, आपकी डाउनलाइन के लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन के लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी अपलाइन के लोग भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये है इस प्रोग्राम की सबसे शानदार खासियत, S6 प्रोग्राम की, S6 के स्लॉट की, क्योंकि ये एक वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का स्लॉट है ना। उसी तरीके से देखा जाए तो S3 का जो स्लॉट है, जो कि 3 आईडी से पूरा हो जाता है, ये है प्रॉपर एक तरीके का वर्किंग स्लॉट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिसको आपने रेफर किया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्लॉट्स हैं जिन पर हमको काम करना है। अब इन दोनों स्लॉट में इनकम कैसे आती है, ये जानने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड से। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया पहले स्लॉट का, पहले लेवल का, जो कि $5 से एक्टिवेट होता है, और वो S6 का एक स्लॉट है, जो ये कहता है कि जब आप काम शुरू करते हैं और आप पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं यहाँ पर, तो पहले और दूसरे व्यक्ति का जो पैसा है 100% अमाउंट आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन को चला जाता है ऑटोफिल के माध्यम से। उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। और छठे व्यक्ति का जो पैसा है, इससे होता क्या है कि आपकी आईडी रीटॉप अप हो जाती है, आपकी जो बॉक्स से पूरा हो जाता है, और नए बॉक्स में, नए मैट्रिक्स में, नए स्लॉट में आपकी आईडी फिर से रीटॉप अप हो जाती है इस छठे व्यक्ति की इनकम से। इस तरीके से जब जब भी आपका मैट्रिक्स फुल होता है, S6 का मैट्रिक्स, तो हर 6 लोगों में से 3 लोगों का पैसा आपको मिलता है। अब अगर इस वाले साइकिल का एग्जांपल हम लेते हैं, तो $5 से शुरू हुआ, 3 लोगों का पैसा आपको मिला, यानी कि नेट प्रॉफिट आपको कितना मिला, $15 का। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो $20 आएगा, लेकिन छठे व्यक्ति के पैसे से आपकी आईडी रिटॉप अप हो जाती है, तो टोटल मिलाकर के नेट प्रॉफिट आपको $15 यहाँ पर मिलता है। और जितनी बार आपका साइकिल रोटेट करेगा, जितनी बार आपका बॉक्स फिल हो जाएगा, जितनी बार आपके सारे स्लॉट ये जो फिल हो जाएंगे, उतनी बार आपको 15 यहाँ पर आते रहेंगे लाइफ टाइम। इसी तरीके से अगर आपने सेकंड लेवल पे काम किया, जो कि S6 का है अगेन, और $10 से एक्टिवेट होता है, तो सेम उसी तरीके से 3 लोगों से आपको 10 $30 मिलता है, और नेट प्रॉफिट आपका होता है $30। और $30 आपको लाइफ टाइम अगेन 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 अगेन, जब जब आपका साइकिल फुलफिल होगा, जब जब आपका मैट्रिक्स रोटेट करेगा, ये $30 आपको हमेशा 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 इस प्रोग्राम से आते रहेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे S3 के एक स्लॉट की, जो हमारा लेवल 3 के बाद आता है, लेवल 3 के ऊपर में आता है, जहां पर $20 से आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हो, जहां पर पहले व्यक्ति का पैसा आपको मिल जाता है 100%, दूसरे व्यक्ति का पैसा भी 100% आपको मिल जाता है, और तीसरे व्यक्ति के पैसे से आपकी आईडी रिटॉप अप हो जाती है, और वो चला जाता है आपके अपलाइन। तो इस तरीके से S3 के अंदर में पहले 2 लोगों का पैसा आपको मिलेगा, और इस वाले स्लॉट में क्योंकि $20 से एक्टिवेट हुआ है, तो $40 आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। जितनी बार आपकी इस वाले साइकिल में 3-3 लोग आते रहेंगे, जितनी बार आपके इस वाले साइकिल में 3-3 लोग आते रहेंगे, उतनी बार आपको $40 यहाँ से मिलता रहेगा। ऐसे ही मैंने कहा, टोटल मिलाकर के 12 लेवल्स हमारे यहाँ पर है ना। लेफ्ट साइड के S6 के लोग हैं, जहां पर हर 6 लोगों में से 3 का पैसा आपको मिलेगा। राइट साइड वाले S3 हैं, जहां पर 3 में से 2 लोगों का पैसा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने टोटल 12 के 12 लेवल्स को इस प्लान के अंदर में एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार आपने अपने 12 के 12 लेवल्स इस प्लान के अंदर में एक्टिवेट कर लिए, और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 6 लोग आपकी टीम में 12 के 12 लेवल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, सिर्फ 6 लोग, तो यकीन मानिए आपकी इनकम इस 12 लेवल से, इस 12 मैट्रिक से जो होती है, वो होती है तकरीबन तकरीबन 60 लाख रुपए की। जी हाँ, एक बार आपने 12 लेवल एक्टिवेट किया और आपके साथ सिर्फ 6 लोग 12 लेवल तक पहुंच गए, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 8 महीने में, 2 महीने में, काम करते करते करते, तो एक रोटेशन से आपकी इनकम 60 लाख रुपए होती है। और जितनी बार ये 12 के 12 लेवल रोटेट करेंगे, जितनी बार ये 12 के 12 मैट्रिक्स घूमेंगे, उतनी बार हर बार 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख आपको जीवन भर इस प्लान से आता रहेगा, जीवन भर इस प्रोग्राम से आता रहेगा। तो आप सोच करके देखिए, कितने बड़े प्रोग्राम का पार्ट आप बन चुके हैं, कितने बड़े जबरदस्त सिस्टम का पार्ट आप बन चुके हैं, और कितने जबरदस्त तरीके से आपकी इनकम इस प्लान के अंदर में बढ़ने वाली है।
थोड़ा सा और बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से पैसा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई व्यक्ति 5 स्लॉट के साथ में बिजनेस में शुरू करता है, 5 लेवल के साथ बिजनेस में शुरू करता है, $155 से शुरू करता है और अपने साथ काम करने वाले सिर्फ 6 लोगों को इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन कराता है, तो होता क्या है कि वो लोग भी $155 से, यानी कि रुपए में बात करें तो 13-13,500 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट होती है और टोटल मिलाकर के 6 लोग आपके साथ इस बिजनेस प्लान के अंदर में आते हैं। रुपए में देखें तो तकरीबन 78,000 रुपए आपकी टीम में इन्वेस्ट होता है। तो टोटल प्रॉफिट जो आपका बनता है इन 6 लोगों से वो बनता है 55,500 रुपए, इनफैक्ट 5 लोगों से ही बन जाता है ना। और नेट प्रॉफिट आपका जो बनता है वो बनता है 40,700 रुपए। अब आप सोच करके देखिए कि ये 78,000 रुपए आप दुनिया के किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करते तो आपका प्रॉफिट बनता 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, मैक्सिमम से मैक्सिमम। कहीं पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भी 13-14,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलता है। लेकिन इस प्लान के अंदर में अगर आप ध्यान से देखें तो 40,700 रुपए का प्रॉफिट आपको इमीडिएटली मिल जाता है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 के साथ ना शुरू करके 6 स्लॉट के साथ बिजनेस को शुरू करता है, 6 लेवल के साथ बिजनेस शुरू करता है और $315 इन्वेस्ट करता है, यानी कि तकरीबन 26 से 27,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उसकी होती है और उसके बाद वो अपने साथ अपने जैसे 6 लोगों को बिजनेस में लेकर के आता है ना। और तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसकी टीम में इन्वेस्ट होता है, तो उसकी नेट इनकम जो बनती है वो बनती है 1 लाख रुपए, 95,635 रुपए नेट इनकम, राउंड ऑफ कर लें तो 1 लाख रुपए की आपकी इनकम हो जाती है जब आप सिर्फ 6 लेवल से शुरू करते हैं और अपने साथ अपने जैसे सिर्फ 6 लोगों को बिजनेस में लेकर के आते हैं, तो आप 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये काम 1 महीने में करता है तो उसकी 1 महीने की इनकम 1 लाख, कोई व्यक्ति ये काम 1 दिन में करता है तो उसकी 1 दिन की इनकम 1 लाख, कोई व्यक्ति इस काम को 1 मिनट में करता है तो उसकी 1 मिनट की इनकम 1 लाख रुपए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने ये काम 1 मिनट में कर दिया तो आपकी 1 मिनट की इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है, 1 सेकंड की इनकम भी 1 लाख रुपए हो सकती है। और अगर ये काम हर मिनट आपकी टीम में होता रहे तो आपकी हर मिनट की इनकम 1 लाख रुपए है। बाहर मार्केट में अगर आप जाएंगे और बाकी कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी लीडर को ऑब्जर्व करेंगे तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल फील्ड में घिसने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, गला खर्च करने के बाद, है ना, अथाह मेहनत करने के बाद भी मैंने देखा 1-1 साल छोड़ दीजिए, कई लीडर 10-10 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और लाख रुपए कंटिन्यूअसली महीने टू महीने, महीने टू महीने उनको उनके अकाउंट में रिसीव नहीं होता। किसी महीने तुक्के से लाख रुपए आ जाते हैं तो अगले महीने फिर 50,000 रह जाता है, किसी महीने तुक्के से अगर ऊपर इनकम चली गई तो अगले महीने फिर नीचे आ जाती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने तसल्ली से 3 से 4 महीने तसल्ली से काम कर लिया और जैसा शुरू में बताया 100% एफर्ट डालिए, तो जो मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट की इनकम 1 लाख रुपए, ये भी इस प्लान के अंदर में पॉसिबल है। और सोच करके देखिए, 1 मिनट की छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत छोटी बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप एक दिन की इनकम भी 1 लाख रुपए बना पाए तो ये आपके जीवन की, आपके परिवार की, आपके खानदान की सबसे बड़ी इनकम होगी, है ना। आपका नाम, आपका रुतबा आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके जिले में बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लिमिटेड हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है। पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो देयर आर ओनली 3% लोग जो 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम कर रहे हैं, ओनली 3% लोग, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो सोच करके देखिए, इस प्लान के जरिए आप विश्व के टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए महीने कमा करके। और यहाँ तो मौका है आपके पास 1 मिनट का भी कमाने का। डिपेंड ये करता है कि कितनी बड़ी मेहनत आप इस प्रोग्राम में करते हो, कितनी बड़ा एफर्ट आप इस प्रोग्राम के अंदर में डालते हैं। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज अर्निंग ऑलरेडी मोर देन 1 लाख पर डे, नॉट पर डे ओनली, पर मिनट ऑल्सो, यानी कि हजारों लोग आज ऐसे हमारे साथ हैं, 100 लोग आज हमारे साथ ऐसे हैं जो दिन का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हफ्ते का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे भी लोग मौजूद है हमारे साथ जो हो सकता है 1 घंटे का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 1 मिनट का भी 1 लाख रुपए कमाना इस प्रोग्राम से शुरू कर चुके हैं। तो अगर एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, 2 व्यक्ति किसी काम को कर सकते हैं, तो मेरा मानना है हर एक व्यक्ति अगर उस रास्ते पर चले, हर एक व्यक्ति अगर उस रास्ते को फॉलो करे तो वो भी उस काम को कर सकता है। पहली बार चांद पर जाने में इस दुनिया को 100 साल लगे थे, कैलकुलेशन बनाने में, हिसाब किताब लगाने में और रॉकेट चांद तक ले जाने में। लेकिन उसके बाद हर साल हर देश से एक बंदा चांद पर जा रहा है, चाहे इंडिया की बात करें या किसी भी देश की बात करें। इंडिया से भी हर साल एक बंदा चांद पर जाकर के सबमिट करके आता है। तो पहली बार 100 साल जरूर लगे, लेकिन अब हर साल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार मुश्किल आई होंगी, पहली बार समस्या आई होंगी, पहली बार किसी एक बंदे को जाने में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन एक बार एक बंदा चला गया, दूसरे बंदे ने उसके रोड मैप को पकड़ा, दूसरे बंदे ने उसके कदमों के निशान को पकड़ा और अब हर साल लोग जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है हर महीने लोग चांद पे जाना शुरू कर दें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर में अगर आज
एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा पा रहा है एक महीने का, 2 व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा पा रहे हैं एक महीने का, 4 करोड़ रुपए कमा पा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए कमा पा रहे हैं, जो भी इनकम कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है अगर एक व्यक्ति उस काम को कर सकता है तो इस मीटिंग में बैठा हुआ, इस प्रोग्राम में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उस काम को कर सकता है, बशर्ते जितनी मेहनत वो कर रहा है उतनी मेहनत आप और हम भी कर पाए, बशर्ते जितने एफर्ट वो डाल रहा है, जिस लगन से वो काम कर रहा है, जिस जोश और जुनून के साथ वो काम कर रहा है, उसी जोश और जुनून के साथ और उसी प्लानिंग के साथ आप और हम भी काम कर पाए, तो हम भी उस व्यक्ति के बराबर इनकम कर सकते हैं। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर 100 दिन आपने इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर लिया तो आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी आने वाले वक्त में 1 लाख रुपए एक दिन का कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, खुद डेवलपर भी नहीं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर में आपको एक ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। चाहे आपने 5 लेवल से शुरू किया हो, 6 लेवल से शुरू किया हो, 7 से 8 से 9 से कितने भी लेवल से शुरू किया हो, ऑटो अपग्रेड सिस्टम के तहत, ऑटो स्लॉट बाय सिस्टम के तहत आप अपने आगे आगे के सारे स्लॉट्स भी बाय कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए अगर आपने 5 स्लॉट से शुरू किया या 7 से शुरू किया और आपका आखिरी का स्लॉट जो है वो S6 वाला स्लॉट है, तो S6 वाले स्लॉट में तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति से आपको जो इनकम आनी चाहिए थी, उसमें से तीसरे व्यक्ति की इनकम तो आपको आती है, लेकिन चौथे और पांचवें व्यक्ति की इनकम से आपका अगला स्लॉट बाय हो जाता है, अगला लेवल, अगला बॉक्स बाय हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने 6 लेवल के साथ शुरू किया है, 9 लेवल के साथ शुरू किया है और आपका आखिरी का लेवल S3 है, तो उसके जो पहले 2 लोगों की इनकम आपको आनी चाहिए थी वो आपको ना करके आपका अगला लेवल एक्टिवेट कर देती है ना। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में साफ दिया हुआ है कि अगर 5 लेवल से आपने शुरू किया तो पांचवें व्यक्ति की, चौथे और पांचवें व्यक्ति की इनकम से आपका छठा लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर 6 लेवल से अगर आपने शुरू किया तो इन पहले 2 व्यक्तियों की इनकम से आपका 7वां लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने अगले 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 लेवल एक्टिवेट करके टोटल 12 के 12 लेवल एक्टिवेट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम की, सिस्टम की जो शानदार इनकम है उसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम, अपना स्लॉट आगे नहीं एक्टिवेट करना चाहता तो वो ऑटो अपग्रेड को ऑफ भी कर सकता है। इस केस में क्या होगा कि आपको जो इनकम आनी है चौथे पांचवें व्यक्ति से या पहले दूसरे व्यक्ति से S3 में, ये तो आपको आएगी ही आएगी, लेकिन इसका 25% जो कमीशन है वो डिडक्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर में। और वो प्रोडक्ट फंड भी उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिन लोगों ने 6 लेवल या उससे ऊपर के लेवल से इस बिजनेस को शुरू किया है। उसका एक अलग NFT रॉयल्टी प्रोग्राम है जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसके तहत ये इनकम भी डेली डिस्ट्रीब्यूट होगी, डेली आप लोग को मिलेगी। यानी कि 1 रुपया भी, 1% पैसा भी कंपनी को नहीं जा रहा, कंपनी नहीं ले रही है। कंपनी ने एक ऐसा, सॉरी, प्रोग्राम को नहीं जा रहा, सिस्टम को नहीं जा रहा, ओनर को नहीं जा रहा, ओनर ने एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम आप लोगों के लिए बना करके रख दिया जहां पर आप ही मालिक हो। हर चीज जो आप इस प्रोग्राम के अंदर कर रहे हो, हर चीज जो आप इस सिस्टम के अंदर में कर रहे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों की टीम के अंदर में ही, आप लोगों की टीम के अंदर में, पार्टिसिपेंट्स के बीच में ही हो जाएगा। कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट के बाहर नहीं जाने वाला। ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत। अब जैसा कि बता रहा है कि वी आर दी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, हम सभी लोग इस प्रोग्राम के शुरुआती मेंबर्स हैं, इनिशियल मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फायदे, बहुत सारे अलग अलग ना जबरदस्त ऑफर्स हम लोगों को मिले हुए। जैसा सबसे पहला ऑफर हमारे पास क्या है, 50% का एक मार्केटिंग डिस्काउंट। हाँ जी, 50% का मार्केटिंग डिस्काउंट, जो ये कहता है कि अगर आप स्टैंडर्ड प्राइसेस के साथ इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक लेवल $10 से, दूसरा $20 से, तीसरा $40 से एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस तरीके से 12 के 12 लेवल को एक्टिवेट करने के लिए $40,950 आपको चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप प्री स्टार्टिंग में इसको, बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, प्री स्टार्टिंग में इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लोगों को सभी स्लॉट बाय करने के लिए 50% का एक मार्केटिंग डिस्काउंट यहाँ पर मिला हुआ है, जो कभी भी क्लोज हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी है ना, ये काफी टाइम से चल रहा है, इसको क्लोज होने की डेट नियर है, कभी भी इस प्रोग्राम को क्लोज किया जा सकता है। तो 50% डिस्काउंट के साथ आप इस सभी प्रोग्राम को, अपने सभी के सभी लेवल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेवल को स्टार्ट कर सकते हैं और NFT रॉयल्टी प्रोग्राम जो आने वाला है उसका भी पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आज किसी व्यक्ति ने $315 के साथ 6 करने में डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस जब लेवल्स डबल हो जाएंगे, जब अमाउंट डबल हो जाएगा, तो उनकी इनकम भी हर लेवल की डबल हो जाएगी। यानी कि 12 के 12 लेवल्स का जो मैंने एग्जांपल दिया, जिसमें एक साइकिल में आपको 60 लाख आते हैं, जब स्टैंडर्ड प्राइसेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको 12 के 12 लेवल्स से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इनकम आएगी।
सोच करके देखिए, एक बार 12 लेवल आपने एक्टिवेट किए, दोबारा एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आईडी रीटॉप अप होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, सिस्टम ऐसा है। और एक बार जब आपके 12 के 12 साइकिल घूमेंगे तो आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इनकम आएगी। जितनी बार आपके साइकिल घूमेंगे उतनी बार आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इनकम आएगी। और यकीन मानिए 99% नेटवर्कर आज ऐसे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में जिनकी पूरी लाइफ की इनकम भी 1 करोड़ रुपए की नहीं है, जो आपको अपनी बैलेंस शीट में, अपनी पासबुक में, या आपने किसी अकाउंट के अंदर में दिखा सके, या आपने क्रिप्टो के अकाउंट में दिखा सके कि भाई देखो इतना पैसा मेरे पास था। 99% नेटवर्क की इनकम 1 करोड़ रुपए नहीं है, और आप इन 12 के 12 लेवल्स और स्लॉट से अपनी इनकम को 1 करोड़ रुपए पहुंचा सकते हैं। ये ताकत है मेटाफोर्स के शानदार प्लान की। बिकॉज यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, वो असीमित संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि 50% का एक मार्केटिंग डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और करेंसीज मिल रही हैं। जितने अमाउंट के साथ, जितने डॉलर्स के साथ आपने अपनी आईडीज को एक्टिवेट किया, लेवल्स को एक्टिवेट किया है, उतने कॉइन्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। किसी ने $155 के साथ एक्टिवेट किया है तो उसको 155 स्टेबल फोर्स कॉइन यहाँ पर मिल रहे हैं। किसी ने $315 के साथ शुरू किया तो 315 स्टेबल फोर्स कॉइन यहाँ पर मिल रहे हैं उसको, है ना। इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी आईडीज रीटॉप अप होती है तो आपको SFCR, है ना, स्टेबल फोर्स कॉइन आर रीटॉप अप वाले कॉइन भी जो है वो भी मिल रहे हैं यहाँ पर। प्लस आपको आने वाले वक्त में यहाँ पर गेन फोर्स कॉइन करके भी कॉइन है जो मिलने वाले हैं। और आप सोच सकते हैं इतने अलग अलग करेंसीज का पार्ट बनने का आपको मौका मिल रहा है। और ये सब करेंसीज जब मार्केट में लिस्ट होंगी, एक लेवल के बाद जब इन सब करेंसीज का अलग अलग प्रोग्राम के अंदर में यूज होगा, इतना ज्यादा अल्टीमेट बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि 100% कैपिटल जो आपकी टीम ने इन्वेस्ट किया उसका तो फायदा आपको इमीडिएटली मिल जा रहा है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोडक्ट का फायदा भी आपको आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के अंदर में मिलने वाला है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉलीगन की स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस और गैस फीस के लिए आपको आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर में पॉलीगन चाहिए, यानी कि मैटिक चाहिए, मैटिक कॉइन चाहिए, है ना। चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, मेटामास्क यूज करते हैं, टोकन पॉकेट यूज करते हैं, डजंट मैटर। साथ ही साथ आपको डाई, जो कि एक स्टेबल करेंसी है, वो चाहिए अपने लेवल्स को बाय करने के लिए, अपने स्लॉट्स को बाय करने के लिए, अपने मेट्रिक्स को बाय करने के लिए। इस तरीके से आप इस शानदार प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं, इस शानदार प्रोजेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं, और इस शानदार प्रोजेक्ट में अपने उन सभी सपनों को, ड्रीम्स को साकार कर सकते हैं जिनकी बातें हम इतनी देर से कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेटाफोर्स के शानदार रोड मैप की। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में जब हम काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में हम जाते हैं, तो एक सवाल सबके मन में होता है कि इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो जितनी चीजें इनके रोड मैप में लिखी हुई है और आप देख पा रहे हैं, ये सभी वो चीजें हैं जो आने वाले अगले 10 साल के अंदर में क्रिप्टो मार्केट के अंदर में होने वाली है। अगले 10 साल में जो जो अपडेशन, जो जो चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीजें आप इस जो रोड मैप है उसके अंदर में देख पा रहे हैं। यानी कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का विजन नहीं, अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल का विजन लेकर के इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हैं और एक स्टेबल करियर प्लान कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। ऐसा नहीं कि यार 4 महीने एक प्रोजेक्ट में काम किया है, 6 महीने दूसरे प्रोजेक्ट में काम किया, 8 महीने तीसरे प्रोजेक्ट में काम किया, 9 महीने पांचवें चौथे प्रोजेक्ट में काम किया। ऐसा कब तक झोला उठा करके एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरे प्रोजेक्ट पे जाते रहेंगे? कब तक आप अपना पैसा दूसरे ओनर्स को देते रहेंगे, दूसरे लोगों को देते रहेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट्स को देते रहेंगे, और वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते रहेंगे? आइए, आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मौका मिला एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का, डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोजेक्ट को एंजॉय करने का। तो आइए इस प्रोग्राम का पार्ट बनके, एक दूसरे का हाथ थाम करके, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस प्रोजेक्ट से अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। अगर रोड मैप की बात की जाए तो डेवलपमेंट फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग काम कर रहे हैं। क्लासिक जो आप देख रहे हैं, क्लासिक प्रोग्राम का हम सब लोग पार्ट हैं। बहुत जल्दी NFT रॉयल्टी प्रोग्राम आने वाला है। मेटावर्स का जो डेमो है ना, वो बहुत जल्दी हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। टेक्टाइल फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि ब्लॉकचेन से बने हुए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिनको आप पर्सनली यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करने का आपको मौका मिलने वाला है। IDO प्लस यूनाइटवर्स, है ना। IDO होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी जो कॉइन ऑफरिंग होती है वो होती है IDO। तो आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, इसका यूनाइटवर्स का, यानी कि इनका जो मेटावर्स आने वाला है उसकी इनिशियल करेंसीज को बाय करने का मौका मिलेगा। ऐसी वर्चुअल दुनिया की करेंसी जो आने वाले वक्त में आप उनकी अलग दुनिया के अंदर में यूज कर पाएंगे। और मैं एक बहुत बड़ा दावा आप लोगों से कर रहा हूं कि नेक्स्ट हाइप इज मेटावर्स। आप मेरी बात को नोट डाउन कर सकते हैं और जब भी आप चाहें पूछ सकते हैं मुझसे, है ना, कभी भी मिल करके, जान करके। अगले 6 महीने के बाद, अगले 1 साल के बाद, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर में किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी सिटी में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा क्रिप्टो के अंदर में,
ब्लॉकचेन के अंदर में, वो उस प्रोजेक्ट के बारे में ये बात कर रहा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट मेटावर्स से जुड़ा हुआ है, वो ये बात कर रहा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट मेटावर्स में काम कर रहा है, वो ये बात कर रहा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट है ना इस तरीके का मेटावर्स ला रहा है, ऑडियो मेटावर्स ला रहा है, विजुअल मेटावर्स ला रहा है, गेमिंग मेटावर्स ला रहा है ना, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो वो लेकर के आ रहा है। लेकिन हर व्यक्ति का प्रोजेक्ट उसको मेटावर्स के साथ कनेक्ट करने वाला है, हर व्यक्ति का प्रोजेक्ट उसको मेटावर्स के साथ जोड़ने वाला है, बिकॉज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर में विद इन 2 years मेटावर्स इज द एटमोस्ट हाइप, जो सबसे बड़ी हाइप, जो सबसे बड़ी चीज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में होने वाली है, वो होने वाला है मेटावर्स का यूज। तो आप सभी लोग ऑलरेडी मेटाफोर्स के साथ जुड़े हुए हैं जो मेटावर्स पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, और आप सब लोगों को एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का पार्ट बनाने के लिए तैयार है जिस वर्चुअल दुनिया को आने वाले वक्त में हम सब लोग यूज कर पाएंगे। क्योंकि आज से 20-30 साल पहले कौन जानता था कि हम सब लोगों के घर में, हम सब लोगों के घर में हर एक व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फोन होगा, लेकिन आज है ना, क्योंकि किसी ने तो सोचा था, किसी ने तो उस सोच पर काम किया, किसी ने उस सोच पर काम करते करते आज ये पॉसिबल कर दिया कि हो सकता है किसी हर घर के अंदर में जितने मेंबर है उतने मोबाइल फोन, और हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति 2-2 4-4 मोबाइल फोन भी आजकल रख रहा है, एक ट्रेंड बन गया है। ऐसे ही आने वाले 1 से 2 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति का प्रोजेक्ट मेटावर्स के बारे में बात नहीं कर रहा होगा तो आप बोलोगे बेकार प्रोजेक्ट है। और हमने ऑलरेडी मेटावर्स पे काम शुरू कर दिया है, फेसबुक ने अपना नाम ऑलरेडी मेटा रख दिया है। क्यों? क्योंकि मेटावर्स के अंदर में बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में होने पा रही हैं, और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं जहां पर आप ना कि सिर्फ अथाह पैसा कमाने वाले हैं, बल्कि आप मार्केट में आने वाली जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, उन सबका पार्ट भी आप बनने वाले हैं इस रोड मैप के। तो आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है असीमित संभावनाओं की इस असीमित दुनिया के अंदर में, जहां पर फोर्स और फोर्स के सभी लीडर्स और टाइगर टीम इंडिया आपका बाहें फैला करके स्वागत करने को तैयार है, बाहें फैला करके, हाथ फैला करके स्वागत करने के लिए तैयार है, और आपको पूरी तरीके से पूरे जबरदस्त सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और आपका, आपके परिवार का, आपके फैमिली का भविष्य ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है, बशर्ते पहला कदम आपको उठाना है, बशर्ते पहला कदम आपको रखना है। एक कदम अगर आप रखते हैं तो टाइगर टीम इंडिया, उसके फाउंडर, सभी सीनियर लीडर जो भी आपके साथ जूम मीटिंग में रूबरू होते हैं, जो भी आपको सपोर्ट करते हैं जूम मीटिंग के थ्रू, वो सभी लीडर्स आपको, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं रुपेश भारद्वाज आप सभी लोगों को तहे दिल से इस मेटाफोर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि अपनी अपनी टीमों के साथ प्रिपेयर हो जाइए, अपनी अपनी टीमों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मेटाफोर्स के अंदर में ऐसे बड़े बड़े चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि अगर आज कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है तो उसकी इनकम बहुत जल्दी 10 लाख हो जाएगी। आने वाले वक्त में अगर आज कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है तो बहुत जल्दी उसकी इनकम 10 करोड़ होने वाली है। और इतने सारी अपडेशन, इतने सारी एडवांसमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको देखने को मिलेंगी आने वाले वक्त में, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी 1,000 रुपए की इनकम कब 10,000 होगी, 10,000 की इनकम कब 1 लाख हो गई, और 1 लाख की इनकम कब 10 लाख हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आपको फोकस करना है आपके मेहनत पर, आपके एफर्ट्स पर और आपके काम पर। तो आज हमारे पास एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट मिल चुका है, और मैं धन्यवाद करता हूँ उस ऊपर वाले का जिनकी वजह से हमको ये शानदार प्रोजेक्ट मिला, और हमारे उन सभी सीनियर लीडर्स का जिनकी वजह से ये शानदार प्रोजेक्ट हमारे जीवन में आया, और उन्होंने हमें इस प्लान के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और हमें मौका दिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी सीनियर्स का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का मौका दिया। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करता हूं हमारे उन सभी डायनेमिक लीडर्स का, सभी डायनेमिक एसोसिएट का, जो हमारे साथ डेली जूम मीटिंग का पार्ट बनते हैं और जूम मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करते हैं। आप सभी भाइयों का, आप सभी साथियों का, आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें जानने के लिए, और मेटाफोर्स के इस शानदार उत्सव को, जो उत्सव हम लोग डेली मनाते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, इस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ आते हैं, उस उत्सव को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस जूम मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल आप लोगों से फिर मुखातिब होंगे, आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइम पर, सेम अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत सारी नई नई बातों के साथ, बहुत सारे नए नए जोश के साथ, नए नए एंथुसियाज्म के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि जब जब हम ये जूम मीटिंग करेंगे, जब जब हम ये जूम मीटिंग आप लोगों के साथ करेंगे, तो हर जूम मीटिंग से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में बदलाव आएगा। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि 99% लोगों के जीवन में इस जूम मीटिंग से बदलाव आए, ताकि जो भी सपने आपने अपने परिवार को आज तक दिखाए हैं, जो भी वादे आपने अपने परिवार से किए हैं, उन सभी सपनों को, उन सभी वादों को आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट के माध्यम से, और इस टाइगर टीम इंडिया के सपोर्ट के माध्यम से जल्द से जल्द पूरा कर पाए।
जल्द से जल्द। अपने उन सपने के बोझों को, अपने उन सपने के थैलों को आपको ज्यादा दिन तक ढोने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिन तक लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में आप अपने उन सभी ड्रीम्स को यहाँ से पूरा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, है ना, इन्हीं बातों के साथ हम आज की इस जूम मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करते हैं। आज की जूम मीटिंग को अलविदा करते हैं और आप सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप जोरदार तरीके से काम करेंगे, आप जोरदार शानदार तरीके से मेहनत करेंगे और भरपूर पैसा, भरपूर एंजॉय, भरपूर तरीके से जिंदगी को इस प्रोजेक्ट के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं रुपेश भारद्वाज तहे दिल से आज आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और जूम मीटिंग में यहाँ पर क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच टू स्टे विद मी टिल लास्ट। थैंक यू सो मच।